जय हिंद एवरीवन। 22 तारीख को जो अग्निवीर जीडी का पेपर हुआ, तीनों शिफ्टों में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं वो पूरा का पूरा प्रश्न मैं आप लोगों के सामने ला चुका हूं। आप लोगों को एक बार पूरा प्रश्न जरूर देखना है, ठीक ना। ये क्लास थोड़ा लेट आ रहा है, अब कल ही 22 तारीख था लेकिन आज 23 तारीख को मैं क्लास ला रहा हूं। इसके पीछे का 2-3 रीजन है मेरे भाई। सबसे पहला रीजन तो ये है कि मतलब मैं खुद कल चला गया था सेंटर पर, मैं घर पर नहीं था, इसलिए मेरे पास प्रश्न तो आ गए थे। जितने भी साथी 22 तारीख को पेपर देने गए थे तो मतलब कोई भाई 2 प्रश्न भेजा था, कोई भाई 3 प्रश्न भेजा था, कोई भाई 4 प्रश्न भेजा था। तो इस तरह कर करके मेरे पास पूरा का पूरा प्रश्न आ गया था। और जितने भी साथी मेरे पास पूरा प्रश्न भेजे थे ना, उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। तो आप लोग को ये क्लास पूरा देखना है। और देखो मेरा जो एप्लीकेशन है ना, नीलेश डिफेंस कैरियर, जितने लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं मेरे एप्लीकेशन से प्रश्न पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, तो मैं आप लोग को पूरा बात बता रहा हूं। यहाँ पर मैं जितना भी प्रश्न लाया हूं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही जगह का है, पूरे भारत में मतलब जितना भी सेंटर पड़ता है, मतलब ये हर एक सेंटर का प्रश्न मैं यहां पर लाया हूं। जितना भी प्रश्न मुझे मिला है ना, वो पूरा पीडीएफ बनाकर लाया हूं। और अच्छी बात यह है कि मैं थोड़ा लेट लाया हूं, लेकिन ये पूरा पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है ना। मेरे टेलीग्राम चैनल में भी 22 तारीख के पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट और तीसरा शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए वो पूरा का पूरा प्रश्न आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा और मेरे जैसे एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। जितने लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, ठीक है ना। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप लोग को फर्स्ट कमेंट में भी मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो यहां से आप लोगों को इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। दूसरा नंबर मैं अपने एप्लीकेशन में पेड कोर्स वाले में डाल दूंगा। और जितने लोग मेरे नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन से पढ़ाई कर रहे थे, आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं प्रश्न पूछा गया कि नहीं, मैं पूरा डाटा लेकर आया हूं मेरे भाई। मेरे एप्लीकेशन में से ना अभी सिर्फ एक दिन पेपर हुआ ना, मैं जितना भी प्रश्न लाया हूं अभी आप लोग जाकर मिला लेना, ठीक है ना। सबसे पहला शिफ्ट वाले में ना 57 प्रश्न पूछा गया। अब ऐसा नहीं है कि एक यारो में पूछा गया, ऑल इंडिया में जितना भी यारो पढ़ता है ना, 57 प्रश्न पूछा गया मेरे एप्लीकेशन से ही, ठीक है ना। और देखो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं ना, मेरे भाई बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाए हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाए हैं, कई हजार क्वेश्चन पढ़ाए हैं और मतलब बहुत ज्यादा क्लास कराए हैं। लेकिन मैं ज्यादा क्लास नहीं कराया हूं, कम ही कराया हूं और उसी में से इतने ज्यादा पूछे गए हैं, ये बड़ी बात है, ठीक है ना। यहाँ पर पहला शिफ्ट में 57 प्रश्न देखने को मिले हैं मेरे एप्लीकेशन से। और दूसरा शिफ्ट में ना, दूसरा शिफ्ट का प्रश्न थोड़ा हार्ड था तो 28 प्रश्न देखने को मिले। और तीसरा शिफ्ट में ना उससे भी हार्ड था तो 14 प्रश्न देखने को मिले। आप लोग खुद पूरा का पूरा देखो, पहले पहला शिफ्ट को मैं करा दे रहा हूं, उसके बाद से आप लोग खुद देखना, ठीक है ना। ये मेरे एप्लीकेशन का ही पूरा जीके जीएस है। और जितने लोग अभी तक कुछ भी जीके जीएस नहीं पढ़े हो तो अभी भी जाकर पढ़ सकते हो। और यहाँ पर पूरा जैसे देखो 2000 वाले में से भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, जैसे ये हो गया। फिर दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, मैं आप लोगों को बार बार बोलता था कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, आगरा किस नदी के किनारे बसा है, यमुना नदी के किनारे बसा है। ये पेपर में पूछा जा सकता है और ये पूछा भी गया। उसके बाद से अभी काफी सारा प्रश्न है। यहाँ देखो दांडी यात्रा महात्मा गांधी कहां से शुरू की है, तो साबरमती आश्रम से, कई बार मैं आप लोगों को बताया और मैं अपने पेड वाले में भी डाल दिया हूं, ठीक है ना, मेरे एप्लीकेशन में। फिर जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। एक कोशिका जीव है, ये भी पूछा गया है, अमीबा इसको। उसके बाद से आपका झारखंड के मुख्यमंत्री, ये तो पूछा ही जाएगा। वायुसेना का मुख्यालय मैं आप लोग को कई बार बताया, थल सेना का मुख्यालय बताया, ये भी पूछा गया है। आगरा किस नदी के किनारे है, ये भी पूछा गया है। उसके बाद से काफी सारा ऐसा प्रश्न है, आप लोग मिला लेना, ठीक है ना। राजघाट किसकी समाधि स्थल है, महात्मा गांधी जी का, तो इसको आप लोग मिला लेना, ठीक है ना। अब अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आपका पहला शिफ्ट का प्रश्न है ये, सबसे पहले पहला शिफ्ट का है कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। देखो एक बार आप लोग पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद से जैसे ही आज वाला क्लास आप लोग का समाप्त होगा 23 तारीख वाला ना, तो पूरा मैं टाइम से ला दूंगा और वो पीडीएफ के साथ लाऊंगा, ठीक है ना। उस तरह से नहीं लाऊंगा, पीडीएफ भी आप लोग को मिलेगा। भारत के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान है, कई बार मैं आप लोग को बताया था। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, तो गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, गरबा और डांडिया, ये भी मैं आप लोग को बार बार बताते रहता था। गांधी इरविन यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। गांधी इरविन समझौता
कब हुआ ये भी मैं आप लोगों को कराया हूँ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में, और ये मेरे एप्लीकेशन में भी पड़ा हुआ है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है महात्मा गांधी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ना जाने मैं कितनी बार बताया था कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुई, ठीक है ना। नथुराम गोडसे मतलब इनको गोली मारे थे, ये भी मैं आप लोगों को बताया था। फिर मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, मैं आप लोगों को कई बार बताया था, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? मैं आप लोगों को कई बार बताया था कि भाई प्रत्येक राज्य के राजधानी के बारे में याद कर लेना, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के बारे में याद कर लेना, और प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में याद कर लेना। तो महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं रमेश बैस हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग के अध्यक्ष, मेरा जो करंट अफेयर्स वाला प्रश्न है ना उसमें जाकर देखना, उसमें ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। अरविंद पनगड़िया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? मैं आप लोगों को कई बार बताया था, और अगले साल भी इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जितना भी शिफ्ट बाकी है, जितना भी टाइम बाकी है ना, जितने लोगों का पेपर कल है परसों है, तो मेरे भाई इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। वर्तमान में कौन क्या है से रिलेटेड जरूर पूछे जाएंगे। तो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं वो एस जयशंकर हैं। बिहार से अलग होकर राज्य कौन बना? ये भी मैं आप लोगों को करा ही चुका हूं। पहला शिफ्ट वाला तो एकदम पूरा का पूरा मैं कराया हूं, जो और एक दिन पहले जो मैं मैराथन कराया था ना मेरे भाई, उसमें से बहुत सारा प्रश्न पूछा गया है। बिहार से अलग होकर राज्य झारखंड बना। देवेंद्र झाझरिया का संबंध है, ये मैं नहीं बताया था, देवेंद्र झाझरिया, लेकिन ये मैं जरूर बताया था कि इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। मतलब किस खेल का संबंध किससे है, कई बार मैं बताया था। तो इतना आप लोगों को जितना मैं बता रहा हूं ना कि भाई यहां से पूछे जाएंगे, तो उसको तो आप लोगों को पढ़ना ही है। देवेंद्र झाझरिया का संबंध आपका भाला फेंक से है। आपका नेक्स्ट है अयोध्या मंदिर का उद्घाटन कब हुआ? तो जो आपका अयोध्या मंदिर है ना उसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हुआ। ये भी मैं आप लोगों को बताया हूं। मैं बार बार बोला था कि अयोध्या मंदिर से रिलेटेड जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। बाकी जितने लोगों का पेपर बाकी है ना, तो उन लोगों को भी मतलब अयोध्या मंदिर से रिलेटेड पूरा पढ़ ही लेना है। अगर आपको कहीं नहीं पूरा एक ही जगह मिल रहा है तो फटाक से मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, नीलेश डिफेंस कैरियर, उसमें रजिस्टर करके ID पासवर्ड बना लो, और सिर्फ 49 रुपया पे करोगे ना तो आपको पूरे के पूरे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज सारा प्रश्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और अभी पूरा क्लास समाप्त होने के बाद हो सके तो ये PDF देखकर और मेरे एप्लीकेशन से मिला लेना कि कितना प्रश्न पूछा गया है। अच्छी बात यह है कि मैं बहुत कम प्रश्न दिया हूं और इसी में से पूछा गया है, बहुत ज्यादा मैं नहीं दिया हूं, ठीक है ना। यहां पर है कि अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी मैं आप लोगों को बताया था। IPL 2023 का महंगा खिलाड़ी कौन है? IPL से रिलेटेड मैं बार बार बोलता था कि खेल से रिलेटेड जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। तो IPL 2023 का महंगा खिलाड़ी जो है ना वो सेम करन है। आपका नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। ना जाने कितनी बार बताया था, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को कराया था। देखो यहाँ पर पूछ दिया है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। अगले शिफ्ट में ना सबसे कम जनसंख्या वाला पूछ सकता है, मतलब यहां से जरूर प्रश्न पढ़ेंगे, वो मैं आप लोगों को कराऊंगा। अभी तो टाइम नहीं है, अभी आज का पेपर अभी मैं आप लोगों के सामने लाने वाला हूं। पानी में घुलनशील विटामिन है, ये भी मैं आप लोगों को बहुत बार बताया हूं कि पानी में घुलनशील विटामिन विटामिन B और C है। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन K, E, D, A है, ठीक है ना। कई बार मैं आप लोगों को बताया हूं, तो ये आप लोगों को दोनों पता होना चाहिए। दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ हुआ? तो साबरमती आश्रम से। देखो दो बार पूछ दिया है। जवाहर नहर योजना की शुरुआत, ये मैं आप लोगों को नहीं बताया था। जवाहर नहर योजना की शुरुआत 1989, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालाबार युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच हुआ? ये भी मैं आप लोगों को बताया हूं। मालाबार युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ? युद्ध अभ्यास से प्रश्न पूछा जाएगा, मैं आप लोगों को बोला था। भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका यहाँ पर दिया है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? बांध से रिलेटेड पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी मैं आप लोगों को बोला था। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। जहां भी अर्जुन आ जाएगा वहां पर जान जाना कृष्णा का बात हो रहा है, ठीक है ना। ये एक ट्रिक होता है, जहां भी अर्जुन आ जाएगा जान जाना कि कृष्णा का बात हो रहा है। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन से नंबर के हैं?
प्रश्न घुमा दिया है। वर्तमान में जो अपने भारत के प्रधानमंत्री हैं वो कौन से नंबर के हैं, तो वो 15वें नंबर के हैं, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट दिया है कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। ये मैं आप लोगों को नहीं बताया था। यहाँ से अभी जिन लोगों का पेपर नहीं हुआ है, किस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है, वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन से नंबर पर है ना, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन से नंबर पर हैं, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन से नंबर पर हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। शिकागो किस झील के पास है, ये भी मैं आप लोगों को नहीं बताया था, तो मिशिगन झील हो जाएगा। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बाप रे बाप, कितना बार मैं आप लोगों को बताया था, जितना बार जब मैं क्लास कराया हूं तब मैं आप लोगों को बताया हूं। यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। इसका स्थापना कब हुआ, तो इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। ना जाने कितनी बार मैं आप लोगों को कराया हूं मेरे भाई, बहुत ज्यादा बार कराया हूं। जो लोग पढ़े होंगे वो लोग तो नहीं भूले होंगे। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। मायोपिया रोग का निवारण कैसे होता है, अवतल लेंस से। उत्तराखंड की वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, मैं आप लोगों से बोला था ना कि भारत में मतलब जितने भी मुख्य न्यायाधीश हैं तो उन सभी लोगों के बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है। अभी भी आपके शिफ्ट में किसी भी राज्य का मुख्य न्यायाधीश पूछ सकता है, तो उसका मैं पूरा पीडीएफ तैयार कर रहा हूं, उसका मैं क्लास भी लगा दूंगा। पेपर देने जाने से पहले वो क्लास आप लोग कर लेना, ठीक है ना। उत्तराखंड की वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश आपका ऋतु बहारी है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है और किस राज्य में है, तो ये जो धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पर है। ये भी मैं आप लोगों को नहीं कराया था, तो ये भी आप लोग देख लो। और ये मध्य प्रदेश में है। विटामिन सी का रासायनिक नाम, ना जाने इसे कितना बार मिले हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम, ये तो पूरा मैं करा चुका हूँ। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। शरीर की सबसे मजबूत जो मांसपेशी है ये भी मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, मेसेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो जबड़े का है। नेक्स्ट है कि 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहां पर झंडा फहराया, तो ये तो सभी लोगों को पता होगा, लाल किला हो जाएगा। उसके बाद से एम्पियर किसकी इकाई है, तो विद्युत धारा की इकाई है। ये भी मैं आप लोगों को बताया हूं। पेड़ के नीचे की ओर वृद्धि करने वाला भाग है, पेड़ की नीचे की ओर वृद्धि करने वाला जो भाग है ना वो आपका जड़ होता है, जड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम क्या है, V = I × R हो जाएगा। ये भी आप लोगों को मैं पीडीएफ में दिया हूं, आप लोग देख लेना। वाहनों की गति मापते हैं, कई बार मैं आप लोगों को बताया हूं, स्पीडोमीटर से वाहनों की गति को मापते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिलता है, खेल मतलब प्रश्न तो वही है, ये मैं आप लोगों को बताया हूं लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है। ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ना, ये खेल के प्रशिक्षक मतलब जो गुरुदेव होते हैं, जो कोच होते हैं, तो उन्हें मिलता है। मैं आप लोगों से बोला था कि द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, तो थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया है। यहाँ पर लिखा गया कि कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ है, ये मैं आप लोगों को नहीं बताया था, तो कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, ये किसको नहीं पता होगा। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, कई बार मैं आप लोगों को बताया हूं। जो लोग मतलब अच्छे से क्लास किए होंगे ना, पहला शिफ्ट में तो एकदम पूरा का पूरा सही कर दिए होंगे, दूसरा शिफ्ट में थोड़ा सा हार्ड आया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो आरबीसी रक्त में। आर्मी दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई, आर्मी दिवस, एयरफोर्स दिवस, और फिर आपका हो गया नौसेना दिवस। ये तीनों मैं आप लोगों को बताया था, मतलब दिसंबर, अक्टूबर, जनवरी, ये पूरा का पूरा मैं आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। आर्मी दिवस पूछा गया है, तो 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाया जाता है। आपके शिफ्ट में ना नौसेना दिवस भी पूछ सकता है, तो ये आप लोग अपने कॉपी में लिख लो, या अगर पता है तो एक बार देख लो, ठीक है ना। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद से वायुसेना दिवस पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, वायुसेना दिवस पूछ सकता है, ठीक है ना। तो जो आपका वायुसेना दिवस है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो अभी इस शिफ्ट में कल के पेपर में पूछा गया था आर्मी दिवस, तो आज के पेपर में नौसेना दिवस, वायुसेना दिवस पूछ सकता है, और इनके जो मतलब कमांडर है वो भी पूछ सकता है। ओजोन छिद्र की खोज किसने की, तो जे फार्मेन ने ओजोन छिद्र की खोज की। नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्तनों पर लिखावट में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, बर्तनों पर लिखावट में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं। अम्ल से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, मैं आप लोग को कई बार बताया था, ठीक है ना।
तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। मगरमच्छ किस वर्ग में आता है? तो मगरमच्छ सरीसृप वर्ग में आता है। DPT का टीका कब लगाया जाता है? कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, डिप्थीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है वायुमंडल दाब का मात्रक है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब का मात्रक मैं आप लोगों को कई बार बताया था। मछली किससे सांस लेती है? ये भी मैं आप लोगों को बताया था। मछली गलफड़े से सांस लेती है। मछली गलफड़े से सांस लेती है। मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 हड्डियों की संख्या होती है। आपका नेक्स्ट दिया है कि कच्छ का रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये गुजरात में मनाया जाता है। ये मैं आप लोग को नहीं कराया था। आपका नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुई। गौतम बुद्ध को मतलब कुशीनगर कहाँ पर है? तो ये अपने उत्तर प्रदेश में है। आप सभी लोगों को पता ही होगा। कोप का 20वां सम्मेलन कहाँ हुआ? ये मैं आप लोगों को नहीं कराया था और ये बहुत हार्ड है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे भाई हमें लगता है कि यूट्यूब पर कोई भी इसका मतलब नहीं कराया होगा। और मैं देख रहा हूँ जो मतलब हमारे कराए हुए क्लास से प्रश्न नहीं आया ना, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम ही लोग उस प्रश्न के बारे में बताए हैं। कोप का 20 सम्मेलन कहाँ हुआ? 20वां सम्मेलन तो UAE में। वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह है। सबसे चमकीली अधातु कौन है? तो सबसे चमकीली अधातु आपका आयोडीन है। नेक्स्ट है मेंडलीव का आवर्त सारणी का आधार है तो परमाणु भार है। प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ये पूरा मैं कराया हूँ, ठीक है ना। मेंडलीव का आवर्त सारणी, परमाणु भार, प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम हो गया। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? तो जो आपका दूसरा विश्व युद्ध है, पहला विश्व युद्ध है, कई बार मैं आप लोगों को बताया 1939 से 45 में हुआ दूसरा विश्व युद्ध। कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम है तो क्यूबिक लाइन हो जाएगा, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम आपका क्यूबिक लाइन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है कि मूत्र का pH मान कितना होता है? तो 6 होता है। कई बार मैं आप लोग को बताया हूँ। आपका नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन है? सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो जांघ में पाई जाती है। हड्डी के बारे में भी बताया हूँ। अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि कान में कितना हड्डी होता है? तो कान में कितना हड्डी होता है? कान में आपका टोटल 6 हड्डी होता है। एक कान में 3 हड्डी होता है, एक कान में 3 हड्डी होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी हड्डी पूछा है तो सबसे छोटी हड्डी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? सबसे छोटी हड्डी पूछ सकता है। तो सबसे छोटी हड्डी आपका स्टेपिज हो जाएगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है वृक्क की संरचना इकाई है तो नेफ्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल, खट्टे चीजों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कई बार मैं आप लोगों से बोला था। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? भाई जिस दिन आप लोगों का ना, इसमें मैं देख रहा हूँ जिस दिन 22 अप्रैल कल पेपर चालू होने वाला था, एक दिन पहले जो मैं मैराथन लाया था ना, उसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिला है। ये भी मैं उसी दिन कराया था और भी मैं बहुत ज़्यादा प्रश्न कराया था उसी दिन। आप लोग मिला लेना, ठीक है ना। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। ये आपका भारत का सबसे बड़ा रिफाइनरी जामनगर में है। कई बार मैं आप लोगों को बताया हूँ, ये पूरा बताया हूँ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि चीन की मुद्रा क्या है? मैं आप लोगों से क्या बोला था कि भारत का जितने भी पड़ोसी देश हैं, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, तो यहाँ के राज्य के बारे में मतलब राजधानी के बारे में पता कर लो, मुद्रा के बारे में पता कर लो। चीन का जो मुद्रा है युआन है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम, बात आ गया ना। कितना बार मैं आप लोगों से बोला था कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम पूछ सकता है, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम पूछ सकता है। बात वही हुआ। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम आपका विक्रम हो गया और रोवर का नाम आप लोगों को बताना है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हो। आप लोगों के शिफ्ट में पूछा जाएगा कि चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है, ठीक है ना। लैंडर का नाम तो विक्रम है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली है। वो आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ है आपका कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे बसा है? मेरे भाई यमुना नदी के किनारे आपका दिल्ली भी बसा है, आगरा भी बसा है। ना जाने कितना बार बताया था कि भारत का राजधानी दिल्ली है, तो याद कर लो कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि विश्व कप 2023 में भारत के कप्तान हैं, तो ये रोहित शर्मा। देखो कितना अंदर से प्रश्न पूछ दिया है। प्रतिरोध का मात्रक ओम, ये भी मैं आप लोगों को बताया हूँ। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। ये भी मैं आप लोगों को बताया हूँ। हरियाणा के वर्तमान में सीएम है, मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। मैं आप लोगों को कितना बार बोला था कि अभी नए नए बने हैं, याद कर लो। ये जरूर पूछा जाएगा। देखो पूछा गया था। अगर आपके शिफ्ट में ये सब प्रश्न देखने को नहीं मिला होगा तो किसी और के शिफ्ट में ये प्रश्न देखने को मिला होगा। आपके शिफ्ट में कुछ प्रश्न यहाँ से देखने को मिले होंगे, मतलब बहुत सारे शिफ्टों का है, ठीक है ना।
यहाँ लिखा है अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। डीएनए का खोज किसने किया, तो वाटसन एवं क्रिक ने। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 है। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ये पूरा मैं आप लोगों को कराया हूँ, आप लोग एक बार चेक करना, ठीक है ना, जरूर पीडीएफ जब मिल जाएगा तो। भारत का प्राचीन नाम क्या है, भारत का प्राचीन नाम आर्यवर्त है। ये मैं आप लोगों को नहीं कराया था, लेकिन सभी लोगों को ये बात तो पता ही होगा। पाकिस्तान के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, अरे ये तो मैं इतना जिस दिन बने नहीं, वो महिला थी। ये मैं आप लोगों को इतना बार बोला ना कि भाई पाकिस्तान अपना देश का दुश्मन देश है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, वो जब देश आज़ाद हुआ था वो सारी चीज़ें आप लोग याद कर लो। वहाँ के मतलब सारी चीज़ें मैं बोला था। तो देखो पूछा गया कि पाकिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी हैं। झारखंड के सीएम कौन है, तो चंपई सोरेन। ये भी मैं आप लोगों से कई बार बोला था। गोवा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो गोवा के वर्तमान राज्यपाल जो है ना वो श्रीधरन पिल्लई हैं। ये भी मैं आप लोगों को बताया था। सिंगल प्रश्न भी बाहर नहीं गया है मेरे भाई, पहला शिफ्ट में एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया है। बस एक दो प्रश्न वो तो मतलब कहीं भी जा सकता है, लेकिन जितना भी मैं आप लोगों के सामने लाया हूं ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी तरह से लिख कर ला दिया हूं। ये सारा प्रश्न कल पहला शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है ना। अब दूसरा शिफ्ट का देख लेते हैं। दूसरा शिफ्ट है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक, तो ये गौतम बुद्ध हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जाकर देख लेना। जो मैं करंट अफेयर्स का जो मैं बोला था कि भाई यहाँ से जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वहां से ये प्रश्न पूछे गए हैं। गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। गुड़ी पर्व जाकर देखो, अभी फटाक से जाकर देखो गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। जो टॉपिक वाइज वाला मेरा है ना, पर्व वाला है, जो लोग पेड कोर्स लिए हुए हैं मेरे एप्लीकेशन में, तो वो लोग जाकर देखें, वहां पर मिल जाएगा। गुड़ी पर्व महाराष्ट्र में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ, अमृतसर में हुआ। कई बार मैं आप लोगों को बताया, अमृतसर पंजाब में पड़ता है। गांधी जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई, गांधी जी की मृत्यु दिल्ली में हुई और 30 जनवरी 1948 को, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। फील्ड मार्शल किस सेना की रैंक है, आप सभी लोगों को पता होगा जो फील्ड मार्शल है ये भारतीय सेना की रैंक है। आप लोगों को वायुसेना का रैंक और नौसेना का रैंक भी याद कर लेना है। चिल्का झील कैसी है, तो चिल्का झील खारे पानी की है, ठीक है ना। आपका चिल्का झील खारे पानी की है। बुलर झील मीठे पानी का है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। राजघाट किसकी समाधि स्थल है, महात्मा गांधी जी का। आर्थिक सम्मेलन 2024 का आयोजन है स्विट्जरलैंड के दावोस में, ठीक है ना। तो ये बस मैं आप लोग को नहीं कराया था, बाकी ये पूरा कराया था, बस ये वाला नीचे वाला नहीं कराया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। वर्तमान में भारत के जो शिक्षा मंत्री है ना, ये तो हर शिफ्ट में पूछा गया है, धर्मेंद्र प्रधान है। 2011 की जनगणना के अनुसार मैं आप लोग को ना जाने कितना बार बताया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। भारत के साथ कौन सा देश आजाद हुआ, तो भारत के साथ पाकिस्तान देश आजाद हुआ, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। ना जाने कितना बार कराया था कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, असम का है। मेमोरियल किस अभिनेत्री की आत्मकथा है, गूगल भी हैक हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लेना, ये मैं आप लोगों को कराया भी नहीं था, गूगल पर सर्च मारा हूं तो दुका दुका बता रहा है, तो इसलिए इसका आंसर नहीं लिखा हूं। एयरफोर्स का मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में है। एयरफोर्स का मुख्यालय आपका दिल्ली में है। थल सेना का मुख्यालय आपका दिल्ली में है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। नौसेना का मुख्यालय भी पता होना चाहिए। वर्तमान में पीएम का स्थान किस नंबर पर है, तो ये तो मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूं, 15वें नंबर पर। बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ, तो झारखंड हुआ, पहले सीट में भी पूछा गया था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया है। 14 अगस्त को भारत के साथ आजादी पाने वाला कौन सा देश है, तो आपका पाकिस्तान है, ठीक है ना। कोई हार्ड प्रश्न नहीं पूछा गया है। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो तूतू बिहारी हैं, ठीक है ना, त्रितु बिहारी हैं, त्रितु बिहारी हैं, ठीक है ना। किस क्रिकेटर को 2014 में भारत रत्न मिला, देखो ये भारत रत्न एक ही क्रिकेटर को मिला है, सचिन तेंदुलकर को, ठीक है ना, खिलाड़ी में। तो सचिन तेंदुलकर के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। बॉल का एसआई मात्रक यहाँ पर रहेगा, बॉल का एसआई मात्रक न्यूटन है। हीटर का तार किसका बना होता है, तो हीटर का तार आपका नाइक्रोम का बना होता है, ये भी मैं आप लोगों को बोला था। मेथेनॉल अम्ल का सूत्र है फार्मिक अम्ल, ठीक है ना, CHCOOH। HCl का रासायनिक नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अमीबा कितने कोशिका होते हैं, अमीबा एक कोशिकीय होता है, ये भी मैं आप लोग को बताया था, पूरा मैं आप लोग को बताया था। आपका नेक्स्ट है कि फेफड़े में गुब्बारे जैसी संरचना होती है, ये मैं आप लोग को नहीं बताया था।
तो वायु कोश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूत्र में सर्वाधिक बाहर जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी है। और ये आपका है, ये भी मैं आप लोग को नहीं बताया था। विटामिन B12 का रासायनिक नाम, ये तो मैं आप लोग को कई बार बताया था, साइनोकोबालमिन हो जाएगा विटामिन B12 का रासायनिक नाम। गर्म करने पर सर्वप्रथम नष्ट होने वाला विटामिन, तो वो विटामिन सी हो जाएगा। ये भी मैं आप लोगों को कई बार बताया था। ग्लूकोज क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। आपका नेक्स्ट है, ये भी मैं आप लोग को बताया था। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो हाइड्रा वो स्पेज ईस्ट में, ठीक है ना, ये मैं आप लोग को नहीं बताया था। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, ये तो मैं आप लोग को कई बार बताया था कि विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक चांदी है। बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। फिर आपका शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वृषण में बनते हैं, ना जाने कितना बार बताया था। प्राकृतिक बहुलक है आपका प्रोटीन है, प्राकृतिक बहुलक। पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन है? सोरेनसन है। कई बार मैं आप लोग को बताया था कि पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन है? तो सोरेनसन है। तो सेकंड शिफ्ट का मुझे जितना प्रश्न मिला था उतना मैं आप लोग को करा दिया हूँ। अब आपका थर्ड शिफ्ट का आ जाता है, ठीक है ना। ये सारा ओरिजिनल प्रश्न है। थर्ड शिफ्ट का है कि बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान है बोध गया, ये भी मैं आप लोग को कराया हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर, ये मैं आप लोग को शायद कराया हूँ, लेकिन हमें ये लग रहा है कि मैं बार बार केरल का बोल रहा था कि केरल का सबसे अधिक साक्षरता है, तो केरल का आपका 94% साक्षरता हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भारत का पूछा गया है। तो मैं आप लोग को बोला था कि भाई 2011 की जनगणना से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा, आप लोग तैयार कर लेना। 74.04% इसका हो जाएगा। संसद के कितने सदन है? ये प्रश्न पता है, लास्ट में आप लोग जाकर देख लेना, जिसमें मैं पूरा संसद के बारे में, प्रधानमंत्री का कितना उम्र होना चाहिए, राष्ट्रपति का कितना उम्र होना चाहिए, अगले साल जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे वो वाला सारा प्रश्न में जब डाला था, तो ये भी मैं डाला हूँ कि संसद के कितने सदन है। आप लोग जाकर देख लेना, 2 है, ठीक है ना। 2 यहाँ पर है आपका, 2 यहाँ पर है। जो पेड कोर्स लिए हैं चेक कर लेना। ब्रह्मांड के चारों ओर ग्रहों का घूमना किस बल के कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना पता नहीं कितना बार बताया था। मुस्लिम लीग की स्थापना आपका 1906 में हुआ। वेडिंग फॉर ए वीजा पुस्तक के लेखक कौन है? ये मैं आप लोग को नहीं बताया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। संविधान के अनुसार सरकार को कितने भागों में बांटा गया है? संविधान के अनुसार सरकार को 3 भागों में बांटा गया है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव वीर्य में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो मानव वीर्य में आपका फ्रैक्टोज पाया जाता है। अम्लराज किसे कहते हैं? ये भी मैं आप लोग को कई बार बताया था, बहुत बार बताया था। अम्लराज किसे कहते हैं? HCl + HNO3। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि कई बार बताया था ना। कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई बार बार प्रश्न को रिवीजन कराते रहते हो। भाई मुझे ये मतलब जब मैं पेपर दिया था मुझे लग रहा था कि भाई इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मैं क्यों मतलब एक्स्ट्रा प्रश्न कराऊं जो पूछे ही नहीं जाए, इसलिए मैं बार बार रिवीजन कराता था, ठीक है ना। मानव वीर्य में कौन सा शर्करा पाया जाता है? फ्रैक्टोज बार बार बोलता था। अम्लराज किसे कहते हैं? HCl + HNO3। मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? चूजा कहते हैं। प्रकाश का अनुप्रस्थ प्रमाण है ध्रुवण, ये भी मैं आप लोग को नहीं कराया था। सबसे पतला तार किसका बनाया जाता है? सोना का, ये भी मैं आप लोग को नहीं कराया था। पेट की अम्लीयता दूर करता है, पेट की अम्लीयता, लीक ऑफ मैग्नीशियम, ये भी मैं आप लोग को नहीं कराया था, तीसरा शिफ्ट वाला है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है कि पित्तरस का रिसाव कहाँ होता है? ये तो मैं आप लोग को कई बार कराया था, यकृत है। एक कोशिका जीव है अमीबा, ये भी मैं आप लोग को कराया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? कई बार मैं आप लोग को बताया था, गणतंत्र दिवस। शीतल देवी का संबंध किस खेल से है? ये प्रश्न मैं लिख कर रखा था, मैं आप लोग को हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे पास सब प्रूफ है, लेकिन अभी कुछ बताने का, वही जो लोग पेड वाला लिए हैं वो लोग चेक कर लेंगे पूरा PDF जब पा जाएंगे तो, ठीक है ना, कि कौन सा प्रश्न कहाँ पर है। ये प्रश्न मैं लिख कर रखा था, शीतल देवी का संबंध किस खेल से है। और मैं करंट अफेयर्स वाला में डालने के लिए बोला था पहलवान से, लेकिन वो टाइपिंग करते करते गया और ये प्रश्न वो छोड़ दिया। सारा प्रश्न लिख दिया कि किस खेल का संबंध किससे है, और लास्ट में इसको छोड़ दिया। जब मैं कल देख रहा था, मैं देखा कि भाई ये भी प्रश्न में पहलवान तुमको दिया था, तो वो बोला बस यही छूटा है, तो हम बोले भाई यही तो आ गया है, तो एकदम गुस्सा आ गया मेरे भाई। तो ये पैरा तीरंदाजी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि मेघालय में खासी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो बांग्ला, ठीक है ना, ये मैं आप लोग को नहीं कराया था। ACV का टीका एंटी कोलेरा वैक्सीन, ये भी नहीं कराया था। पन्ना की खोज पन्ना की खाने के लिए प्रसिद्ध है, तो हीरा है।
कार्बन का अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट, ये मैं आप लोगों को कराया था, बाकी ऊपर का ये सब मैं आप लोगों को नहीं कराया था, ठीक है ना। उसके बाद से GIII का पूरा नाम है, तो इसका आपका ग्लोबल इन्वेंशन इंडेक्स हो जाएगा, ये भी मैं आप लोगों को नहीं कराया था। आपका है वायुसेना का मुख्यालय, ये मैं आप लोगों को कराया था दिल्ली में। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है, ना जाने कितना बार बताया था। न्यूटन का पहला नियम मैं आप लोगों को कई बार बताया था, आप लोग ध्यान दिए होंगे तो सुने भी होंगे। मैं बोला था कि न्यूटन के पूरे नियम के बारे में आप लोग पढ़ लो। जड़त्व का नियम हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। 2 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री और अहिंसा दिवस, ये पूरा 2 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट है कि PM किसान योजना कितने रुपए दिए जाते हैं करके दिए जाते हैं ना, तो 6,000 रुपए दिए जाते हैं, 6,000 रुपये दिए जाते हैं PM किसान योजना में। क्या क्या प्रश्न में देखने को मिला है, मतलब वर्तमान में कौन क्या से रिलेटेड तो प्रश्न पूछा ही गया है। फिर जैसे खेल से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है कि किनका संबंध किस खेल से है। उसके बाद से जनगणना से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिला है। उसके बाद से महात्मा गांधी से रिलेटेड प्रश्न तो देखने को मिला ही मिला है। लेकिन पहले शिफ्ट में ना जैसे राज्यपाल वज्यपाल पूछा था, राजधानी, लेकिन दूसरे शिफ्ट में नहीं पूछा, तीसरे शिफ्ट में नहीं पूछा, लेकिन आज जरूर पूछा जाएगा। आज देखते हैं, आज का प्रश्न अभी बहुत जल्द मैं आप लोग के सामने लाऊंगा, ठीक है ना। इसलिए हो जाता है ना, हम लोग पूरा का पूरा लगते हैं टाइपिंग वाइपिंग करने, PDF बनाने, इसलिए, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।